क्या व्याग्रा वाकई मर्दाना कमजोरी का हल है? क्या ये गोली इतनी ही ताकतवर है जितनी सुनी सुनाई बातों में नजर आती है? और सबसे अहम, क्या ये दवा आपके लिए महफूज भी है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्याग्रा के वो फायदे, सच्चाइयां और खतरात जानेंगे जिनके बारे में आम तौर पर लोग बात नहीं करते। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को व्याग्रा के बारे में कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। व्याग्रा क्या है? व्याग्रा एक मशहूर दवा है जिसका असल केमिकल नाम सेल्डिनाफिल सिट्रेट है। इसका इस्तेमाल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी हालत है जिसमें मर्द जिनसी अमल के दौरान या तो मुनासिब तनाव हासिल नहीं कर पाता या फिर तनाव बरकरार नहीं रख पाता। ये मसला उम्र, जहनी दबाव, शुगर, दिल की बीमारी या खून की नालियों की कमजोरी की वजह से भी हो सकता है। यानी ये एक मेडिकल कंडीशन है, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। व्याग्रा को पहली मर्तबा 1998 में FDA ने मंजूर किया और इसके बाद दुनिया भर में लाखों मर्दों ने इससे फायदा उठाया। व्याग्रा कैसे काम करती है, समझने के लिए एक आसान मिसाल देता हूँ। जब मर्द जिनसी तौर पर मुतहर्रक होता है तो जिस्म में नाइट्रेट ऑक्साइड नामी एक गैस बनती है। ये गैस उज़्वे तनासल की खून की नालियों को रिलैक्स करती है ताकि खून आसानी से अंदर जा सके और तनाव पैदा हो। अब होता यह है कि जिस्म में एक एंजाइम PDE5 इस पूरे अमल में रुकावट डालता है। व्याग्रा आकर इसी PDE5 एंजाइम को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से खून की नालियां खुलती हैं, खून आसानी से अंदर जाता है और तनाव मजबूत हो जाता है। अहम बात यह है कि व्याग्रा खुद से कोई तनाव नहीं बनाती। ये सिर्फ उसी वक्त काम करती है जब मर्द पहले से सेक्सुअली स्टिमुलेटेड हो। फिर व्याग्रा कितनी देर में असर करती है? आमतौर पर 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर असर शुरू हो जाता है। इसका असर तकरीबन 4 से 6 घंटे तक रहता है। अगर पहले कोई चिकनाई वाला खाना खा लें तो दवा का असर सुस्त भी हो सकता है। फिर क्या व्याग्रा टाइमिंग बेहतर करती है? तो इसका जवाब है नहीं। व्याग्रा प्री मैच्योर एजैकुलेशन यानी टाइमिंग के मसले के लिए नहीं है। ये सिर्फ ब्लड फ्लो बेहतर करती है लेकिन एजैकुलेशन कंट्रोल पर कोई असर नहीं डालती। फिर कुछ लोग इसे टाइमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते भी हैं कि फर्क पड़ा है, लेकिन वो फर्क सिर्फ नफ्सियाती होता है, दवा का बराह रास्त असर नहीं होता। इसके बाद क्या व्याग्रा से उज़व का साइज बढ़ जाता है? ये भी एक आम गलतफहमी है। व्याग्रा मुस्तकिल साइज नहीं बढ़ाती, बस दौरान तनाव खून ज्यादा जाता है जिससे उज़व बड़ा महसूस होता है, लेकिन ये सिर्फ वक्ती होता है, मुस्तकिल नहीं। अब व्याग्रा के आम साइड इफेक्ट्स पर बात कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों में हल्के और वक्ती साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे सर दर्द, चेहरे पर सुर्खी या गर्मी महसूस होना, हल्के चक्कर आना, मैदे में गैस या बदहजमी होना, नाक का बंद होना, आंखों में हल्की धुंध का महसूस होना और इसके अलावा कमर या पट्टों में दर्द होना। ये अलामात आम तौर पर चंद घंटों में खुद ही खत्म हो जाती हैं और हर शख्स में होती भी नहीं है। लेकिन अगर ये अलामात हों तो फौरन डॉक्टर से रजू करें, जैसे 4 घंटे से ज्यादा तनाव रहे, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो, चेहरे या गले में सोजन हो जाए, अचानक बेनाई या समात में कमी हो जाए और सीने में दर्द या दिल की बेतरतीबी यानी दिल की धड़कन अब नॉर्मल हो जाए। ये साइड इफेक्ट होते कम ही हैं, लेकिन अगर हों तो नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। फिर किन लोगों को व्याग्रा नहीं लेनी चाहिए? दिल के मरीज, हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज, जिगर या गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीज और जो लोग नाइट्रेट वाली दवाएं लेते हों या जिन्हें हाल ही में हार्ट अटैक या स्ट्रोक हुआ हो। ऐसे अफराद में व्याग्रा खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए वो एहतियात करें। इसके बाद महफूज खुराक कितनी है? व्याग्रा आमतौर पर 25 mg, 50 mg और 100 mg में आती है। ज्यादातर मरीजों के लिए 50 mg की खुराक बिल्कुल मुनासिब होती है, लेकिन खुराक हमेशा डॉक्टर तय करेगा। खुद से खुराक बढ़ाना नुकसानदेह हो सकता है। क्या रोजाना इस्तेमाल करना महफूज है? तो इसका जवाब है नहीं। ये रोजाना इस्तेमाल की दवा नहीं है। अगर हर बार आपको इसकी जरूरत पड़ रही है तो ये किसी बड़े मसले की निशानी हो सकती है। ऐसी सूरत में माहिर यूरोलॉजिस्ट से मुकम्मल चेकअप करवाना जरूरी है। क्या व्याग्रा नशा करती है? तो ये जिस्मानी नशा नहीं करती, लेकिन कुछ लोग इसके नफ्सियाती आदी हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इसके बगैर कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी। ये नशा आप कह सकते हैं। NEJM के मुताबिक व्याग्रा 70% मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बेहतर करती है। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के मुताबिक इस दवा से जिनसी इत्मीनान 60% से ज्यादा बढ़ता है, लेकिन कुछ रिसर्च ये बताती हैं
کہ ویاگرا پر زیادہ انحصار بعض لوگوں میں ذہنی دباؤ بڑھا دیتا ہے۔ دوستو، ویاگرا فائدہ ضرور دیتی ہے لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ اصل علاج وہ ہے جو مسئلے کی جڑ تک جائے۔ اگر آپ کو مردانہ کمزوری یا ٹائمنگ کا مسئلہ ہے تو خود سے دوا نہ لیں، صرف ڈاکٹر کی ہدایت پر استعمال کریں۔ اپنی صحت کو سنجیدگی سے لیں اور اپنے جسم کی آواز سنیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو صحت، سکون اور خوشیاں عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے ویاگرا کھانے والے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔